आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा जन्मदिन पे और कल हम चर्चा रखेंगे जयंती पे और परसों चर्चा रखेंगे जन्मोत्सव पर। अक्सर ये जन्मदिन, जयंती और जन्मोत्सव एक संसारी मनुष्य इन सभी स्थितियों को एक ही धरातल पर कहीं-कहीं समझ लेता है, जिसके फलस्वरूप तकनीकी रूप से आपको में कुछ भ्रममय स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर उठने लगती हैं। देखिए, आज हम जन्मदिन पर जो बात रख रहे हैं, यूं तो हम देखिए धर्म जन्मदिन के ऊपर कोई विशेष एक प्रोत्साहित स्थितियों का आह्वान नहीं करते, क्योंकि रजोगुण बचपन अवस्था में तो अबोध होता है और ये जन्मदिन एक राजसी स्थितियां हैं। युवावस्था में रजोगुण विकसित होना आरंभ हो चुका होता है। देखिए, किशोरावस्था से आरंभिक स्थितियां रजोगुण की बनती हैं और युवावस्था की दहलीज पे पहुंचते पहुंचते ये विकसित अवस्था में आता हुआ प्रौढ़ अवस्था तक ये बना रहता है। इन स्थितियों में ये जन्मदिन की स्थितियां कोई विशेष एक हानिकारक नहीं उत्पन्न होती, लेकिन जब ये सात्विक स्थितियां, वृद्धावस्था की स्थितियां, यानी कि जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी इंद्रियां कमजोर होने लगती है, यानी कि तकनीकी रूप से जब एक सत्वगुण की प्रधानता प्रकृति की व्यवस्था में ही सहज ही दिखने लगती है। इसलिए आप देखोगे ना कि सत्संग की स्थितियों में वृद्धावस्था के लोग अधिक देखने को मिलते हैं। इसका अभिप्राय यही होता है कि देखिए, जब सत्वगुण विकसित होने लगता है या यूं को कि जब रजोगुण के परिणाम आपके हमारे जीवन में आने लगते हैं, कुछ शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगने वाली इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं। तो ये सब स्थितियां कहीं-कहीं मनुष्य को संसार के प्रति एक वैराग्य जगाती हैं और परमात्मा के प्रति एक सहज ही सम्मुखता बनाने लगती है। यानी कि इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि ये जो जन्मदिन की स्थितियां हैं, ये आपके हमारे जीवन में इनका संबंध इनका एक तन के स्तर पर बना रहता है। इन सभी स्थितियों को हम अक्सर ज्ञानपूर्वक समझाने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण और आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की हैं और स्थूल शरीर तामसी कहा गया है तकनीकी रूप से, क्योंकि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसके पीछे का कारण 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनका सजातीय संबंध है। तो रजोगुण की स्थितियां, भोगों की आसक्तियां एक साधारण मनुष्य में मरते दम तक बनी रहती है। वो अलग बात है, देखिए जब तन कमजोर हो जाता है तो मानसिक स्तर पर भोग इच्छाएं बनी रहती है और जब तक तन के स्तर पर स्वस्थता रहती है तो तन और मन दोनों स्थितियों में ही विषय भोगों की आसक्ति बनी रहती है। ये खेल तमाशे, मनोरंजन की स्थितियां, जन्मदिन की स्थितियां, ये सब राजसी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञान पूर्वक समझिए, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। कल हम चर्चा रखेंगे एक जयंती शब्द पर, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही देखिए ये अक्सर कुछ लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि ये हनुमान जयंती, देखिए जयंती शब्द के कुछ विशेष अर्थ हैं जिस पर हम कल एक चर्चा रखेंगे। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। शाम को मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में।
और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।